नहीं जा सकता। लेकिन जब हम विरोध की बात कर रहे हैं तो आइए अब विरोध की एक और अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सदन के अंदर की नहीं, संसद परिसर के बाहर की ये पूरी तस्वीर है। जहां चर्चा होती है वहां की नहीं, बल्कि संसद भवन के बाहर की ये पूरी तस्वीर है जो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि सियासत में विरोध जताने के अंदाज आपने पहले कई बार देखे होंगे, लेकिन आज संसद के बाहर जो कुछ हुआ उसने सियासी गलियारों में हलचल मचवा दी है। मुद्दा सीधे तौर पर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बहुचर्चित मामले से जुड़ा हुआ था, जिस पर सरकार को घेरने के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधु का रूप धारण किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और डिंपल यादव जैसे विपक्षी दिग्गजों ने उनके दान पात्र में चंदा डालकर इस राजनीतिक सटायर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन वाकई क्या ये महज सरकार को घेरने का तरीका था, या आगे आने वाले चुनाव के लिहाज से संवेदनशील मुद्दे को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। चंदा चोरों को संसद की दहरी पर आज विरोध का एक बिल्कुल नया और नाटकीय अंदाज देखने को मिला। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सीधे तौर पर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को आधार बनाते हुए सरकार पर करारा हमला बोला। साधु का भेष धारण कर और हाथ में दान पत्र लेकर सड़क पर उतरे पप्पू यादव ने इस संवेदनशील और बड़े धार्मिक मुद्दे को संसद के पटल तक गूंजने लायक बना दिया। उनका ये अनोखा प्रदर्शन महज एक मजाक नहीं, बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर एक गंभीर और तीखा कटाक्ष था। इस पूरे नाटकीय प्रदर्शन में नया मोड़ तब आया जब विपक्ष के बड़े चेहरे खुलकर इसमें शामिल हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़कर उस दान पत्र में चंदा डाला और उनके ठीक पीछे डिंपल यादव समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस व्यंग्यात्मक एक्ट में हिस्सा लिया। इसके जरिए विपक्ष ने सरकार और सत्ता पंच पर तंज कसा। और ये संदेश देते हुए कि जिस राम मंदिर के नाम पर देश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वही चढ़ावा चोरी जैसी घटनाएं होना और उस पर सियासत का गर्म होना व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो सखा को खत्म करके धर्म की रक्षा किए गंधारी के श्राप के बाद। लेकिन राम मंदिर के नाम पर किए गए इस विरोध प्रदर्शन का राजनीतिक पलटवार उतना ही तेजी से सामने आया। संत समाज और सत्ता पक्ष ने इसे आस्था पर सीधा हमला बताया है। बीजेपी सांसद और संत साक्षी महाराज के साथ साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे साधु संत और सनातन संस्कृति का अपमान करार दिया। उनका साफ कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए साधु के भेष और धार्मिक भावनाओं का इस तरह मजाक उड़ाना विपक्ष की दिवालिया राजनीति को उजागर करता है। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं, जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या?
वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। सारा संसद उनको कालिनी में कह के पुकार रहा था का द्योतक है, हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता। और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक, बहुत बड़ा मजाक किया, भगवा का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये है कि इस पूरे ड्रामे के मायने क्या है। देखा जाए तो जवाब साफ है। आगामी चुनाव, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है और अब चढ़ावा चोरी के बहाने विपक्ष ने इसे एक नए अंदाज में चुनावी अखाड़े में उछाल दिया है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे के जरिए कानून व्यवस्था और प्रशासन की कमियों को उजागर कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे संतों के अपमान से जोड़कर धार्मिक भावनाओं को गोलबंद करने में जुट गया है। संसद के बाहर का ये साधु अवतार महज एक झांकी लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में यही मुद्दा चुनावी मैदान की फिजा को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। तो विपक्ष ने जिस तरीके से यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, उसको लेकर हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रियाएं ही सामने आ रही हैं और खास तौर पर संत समाज इससे बेहद नाराज है। उधर बीजेपी भी इस पर विपक्ष पर प्रहार करने से चूक नहीं रही है। आइए आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। कांग्रेस ने पहले देश को बांटने की साजिश की, उसमें ईसाई मिशनरियों को पूरी ताकत दी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर सनातन धर्म का संसद भवन के बाहर जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। एक कई मुकदमों का आरोपी पप्पू यादव जो सांसद है, वो साधु वेश में भगवा चोला ओढ़ करके जिस तरह से अयोध्या की घटना की मीम बना करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है। भारत की संसद के बाहर ये घटना चक्र अपने आप में अजूबा है और पूरी दुनिया में भारत की नक्शटी कराने के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे इस बात का उसे देखने के बाद मन में बड़ा मलाल और ठेस पहुंची कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, सब लोग वहाँ खड़े हैं। एक गलती तो अयोध्या में हुई, दूसरी गलती पूरी दुनिया में किरकिरी कराकर क्या संदेश देना चाहते हैं। और अखिलेश यादव को तो कम से कम बोलने से बचना चाहिए, जिनके पिता ने निहत्थे हम कारसकों पर गोली चलवाई थी, सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। उन्हें तो इस मजाक से अपने को बचाए रखना चाहिए। ये बहुत दुखद है और कोई हक नहीं बनता है कि राहुल गांधी सनातन धर्म पर टिप्पणी करें या पप्पू यादव अथवा समाजवादी पार्टी के मुखिया इस पर कोई टिप्पणी करें। ये बहुत गलत है, इसकी घोर घोर निंदा की जाती है। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जब राजा जनक जी की सभा में धनुष नहीं उठा पाए राजा, तो वो शक्तिहीन राजा वैसे ही हंसी के पात्र बन गए जैसे कोई बिना वैराग्य के भगवा वस्त्र पहन के सन्यासी बन जाए। आज संसद में जो देखने को मिला, ये सब महापुरुष उस समय कहाँ थे जब 500 वर्षों से या वर्षों से राम मंदिर का विवाद चल रहा था। एक ने भी यदि राम मंदिर के पक्ष में आवाज़ उठाई हो तो आज वो बिल्कुल अधिकार रखता है उस घोटाले के बारे में बोलने का। किंतु ऐसे भगवा वस्त्र पहन के, वहाँ भगवा पहन के आप मंदिर में अवश्य दर्शन करने जाइए, वहाँ संसद में भगवा पहन करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये वस्त्र केवल अगर वस्त्रों की पूजा होती तो रावण और कालेमी न जाने कब के पूज रहे होते। तो वस्त्र और आचरण दोनों साथ में मिलते हैं तब बात बनती है। तो जैसे हम अगर कोट पैंट पहन के, साधु महात्मा अगले दिन कोट पैंट पहन के घूमेगा तो हंसी का पात्र बन जाएगा, वैसे ही संसद में भी ये करोगे तो आप लोग केवल हंसी का पात्र बन रहे हो। ये आप भगवा का, सनातन का अपमान ही कर रहे हो, कोई सम्मान नहीं कर रहे हो। आज जिस तरीके से पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर लेकर के और साधु संतों के भेष में बैठ करके संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे, यही लोग राम जी की अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, राम भक्तों पर गोली चलवाए, आज वही राम राम जप रहे हैं। और ये विधर्मी किसी मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को, ईसाई धर्म को इस तरह नहीं कर सकते, वहां भी भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारे धर्म को साधु संतों का अपमान, साधु संत चोर है, चंदा चोरी, क्योंकि इनके आका खुश होंगे। आप राजनीति करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म का अपमान करिए। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन आप उस बीच में सनातन को, धर्म को ला रहे हैं।
ये उचित नहीं है। आपको कर्मपात्री जी ने श्राप दिया, समाप्त हो गए। अभी साधु संत फिर श्राप देंगे, पूरा समापन की ओर चले जाओगे धरातल में। आप लोगों ने एक पैसा नहीं दिया है, न मंदिर बनाने के लिए, न राम जी के योगदान के लिए, और न आप लोगों को बोलने का हक है, न अधिकार है। SIT गठित हो गई है, SIT काम कर रही है, चंदा चोर पकड़े गए हैं, और जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी शिकंजा रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि राम कृपाल आप राजनीति मत कीजिए, संसद चलने दीजिए, क्योंकि संसद में बहुत पैसा हम लोगों ने दिया है, हम लोगों का पैसा संसद चल रहा है, और जो है आप संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। अतः निश्चित तौर से आप लोग इस पर राजनीति मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ बगावत होगी। आप लोगों के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि आप लोग अयोध्या में राम विरोधी हैं और राम के नाम पर राजनीति करते हैं। कि संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इनके प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर विरोध की वजह से, जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध का तरीका चुना, उसकी वजह से माहौल बेहद गर्म है और हर तरफ से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखा जा रहा है, बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसके माध्यम से अपनी रणनीति भी साफ कर दी है आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए, क्योंकि विपक्ष इसे अपना मुद्दा बना रहा है। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में 2027 के विधानसभा चुनाव है, न सिर्फ राम मंदिर चोरी कांड, चढ़ावा चोरी कांड से 2027 के चुनावों का मुद्दा बनेगा, बल्कि 2029 में भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर गरमाने वाला है। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।